बाज़ार खुलने के साथ ही जिस प्रकार से मुहूर्त ट्रेडिंग में बाज़ार का मूड माहौल रहा है, वो एक थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी लेकर भारतीय बाज़ारों के लिए आया, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की जो शुक्रवार की क्लोजिंग थी, उसके बाद आपने देखा कि बाज़ार के हालचाल कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे। मतलब गुरुवार को जहाँ पे बाज़ार बंद हुआ था, वो एक अहम लेवल्स था सपोर्ट ज़ोन के लिए, क्योंकि गुरुवार के दिन जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, उससे लग रहा था कि भारतीय बाज़ार 24,100 के लेवलों को भी तोड़ देगा। और यदि ऐसा हो जाता तो भारतीय बाज़ारों के लिए संकट जो है और भी गहराता हुआ नज़र आ सकता था, लेकिन बाज़ार ने ऐसा नहीं किया। कल यानी कि शुक्रवार के दिन भारतीय बाज़ारों में मुहूर्त ट्रेडिंग का वक्त था, 1 घंटा मिला था। उस 1 घंटे में भारतीय बाज़ारों की जो क्लोजिंग थी, वो 100 पॉइंट ऊपर और देखने को मिली, तो इससे भारतीय बाज़ारों को काफ़ी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया है। और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों के लिए जो है अच्छे खासे संकेत दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि दिक्कत कब होगी? दिक्कत होगी जब भारतीय बाज़ार 24,100 के लेवल्स तोड़ देगा, और यदि वो लेवल टूटेंगे तो नीचे की तरफ आपको 23,950 और फिर 23,800 ये लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। और यदि ये लेवल्स भी आ जाते हैं तो नीचे 23,500 फिर भारतीय बाज़ार आसानी से आते हुए दिखाई देंगे। तो वो दिक्कतें जो है थोड़ा बहुत और तेज़ी होने से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल बनने में काफ़ी आसानी रह सकती है। और ये यदि सपोर्ट बन जाता है और 500 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि 24,500 के ऊपर बाज़ार चला जाता है, तो बाज़ार में रिवर्सल के संकेत यहाँ से आना चालू हो जाएंगे। एक बात तो साफ़ है कि भारतीय बाज़ारों में जो अक्टूबर की गिरावट आई है, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट रही है, और इसी की वजह से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नुकसान भी झेलने को पड़ा है। ये चीज़ तो आपने समझ ही ली होगी, क्योंकि जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ार करते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसी गिरावट कोरोना के बाद से जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज़ से भारतीय बाज़ारों में आए थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी गिरावट 1 महीने में भारतीय बाज़ार दे सकते हैं। बाज़ार में गिरावट होना तो एक बात है, लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक्स में गिरावट हुई है, वो काफ़ी अहम गिरावट थी। लोगों के पोर्टफोलियो में 20 से 30% का नुकसान और इससे ज़्यादा का नुकसान भी झेलना पड़ा है। लेकिन कल भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग अच्छी रही, उसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों के हालचाल भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले। गुरुवार के दिन की क्लोजिंग काफ़ी ख़राब क्लोजिंग अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रही थी। वहाँ पे जो आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे, वो आंकड़े बहुत ख़राब थे, और उसी की वजह से जॉबलेस क्लेम के आंकड़े ख़राब होने की वजह से ही अमेरिकी बाज़ारों का मूड माहौल बिगड़ा था, और वो मूड माहौल बहुत ख़राब देखने को मिला था। उसके बाद यदि आप देखोगे तो फिर क्लोजिंग होते होते अमेरिकी बाज़ारों का शुक्रवार के दिन की क्लोजिंग यानी कि ठीक ठाक क्लोजिंग ही अमेरिकी बाज़ारों से देखने को मिली थी। और ऐसे ही यदि अमेरिकी बाज़ारों में यदि 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे, तो अमेरिकी बाज़ारों में चुनाव का असर तो भारतीय बाज़ारों में देखने को ही पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लोबली संकेत है वो फिर वहाँ से साफ पिक्चर क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। इतने दिनों में जिस गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी हो रही थी, उस पर लगाम लगते हुए दिखाई देगी। जो क्रूड ऑयल का हाल ख़राब हो रहा था, वो हाल जो है तगड़ा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अमेरिकी चुनाव होने के बाद क्रूड ऑयल में एक ज़बरदस्त जंप भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये संकेत अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आने वाले दिनों में आएंगे। और उसके बाद 9 तारीख को फेड की चुनाव होने के बाद फेड की मीटिंग भी है, तो जो वो आउटकम आएंगे वो काफ़ी अहम रहेंगे, क्योंकि फेड ने पिछली बार 50 बीपीएस की दर से रेट कट की थी। उसके बाद उनकी स्पीच थी कि आने वाले दिनों में भी 25 बेसिस पॉइंट की दर से नवंबर में रेट कट होते हुए दिखाई देगी। और फिर आने वाले दिनों में नवंबर के 18 या 20 नवंबर के लगभग भारतीय बाज़ारों में भी, मतलब महाराष्ट्र और उत्तराखंड में चुनाव हैं, तो वो सभी चीज़ें नवंबर का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अक्टूबर में एफआईएस की जिस प्रकार से सेलिंग हुई है, उस सेलिंग की वजह से ही भारतीय बाज़ारों का मूड बिगड़ा है। करीब 1,13,000 करोड़ से 1,14,000 करोड़ की सेलिंग एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इतनी सेलिंग होने के बाद भी भारतीय बाज़ारों में निफ्टी की जो करेक्शन आया है, मतलब वो केवल 8 से 9% का ही है, वरना ज़्यादा करेक्शन होता तो लोगों को काफ़ी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। फिर भी स्मॉल कैप और मिड कैप जो शेयर्स है, वहाँ पे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे एक साल में ही 30 से 35% का रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो एक करेक्शन काफ़ी ज़रूरी था, जो आता हुआ भी दिखाई दिया है। उसके अलावा आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों में ऐसा कोई मूड माहौल नहीं था जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ देखने को मिले। लेकिन चाइनीज़ बाज़ारों में जिस प्रकार से स्टिमुलस पैकेज आता हुआ दिखाई दिया था, उस पैकेज की वजह से ही शुरुआत हुई थी भारतीय बाज़ारों में।
गिरावट की और उसके बाद आपने देखा कि भारतीय बाज़ारों में क्वार्टर 2 की अर्निंग्स आना स्टार्ट हुई और जैसे जैसे अर्निंग्स आती गई वैसे वैसे मार्केट के हालात ख़राब होते गए, क्योंकि अर्निंग सेशन क्वार्टर 2 का काफ़ी नेगेटिव था। एक चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी कि यदि अमेरिकी बाज़ारों में जो कुछ भी अभी चल रहा है, उसके बाद चुनाव के बाद यदि माहौल नेगेटिव होता है अमेरिकी बाज़ारों का और यदि वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से गिरावट होती है तो उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर इतना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अमेरिकी बाज़ारों में अभी गिरावट होना बाकी है, लेकिन भारतीय बाज़ार पहले से ही करेक्शन दिखा चुके हैं। यदि गिरावट होगी भी तो वो रिकवरी जो होगी फिर वो एक ज़बरदस्त रिकवरी मानी जाएगी, क्योंकि हम भारतीय बाज़ार फ़िलहाल जिस ट्रेंड में कामकाज करते हुए दिखाई दिए थे उसके बाद करेक्शन आना तो वाजिब था, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के जो वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी बड़े होते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल अब थोड़ा शांत होता हुआ दिखाई दिया है। अब थोड़ा यदि और करेक्शन आता है तो वो एक बहुत बड़ा मौका होगा रिटेल निवेशकों के लिए, जो कि एक अच्छे खासे करेक्शन में बाइंग करने में जुटे थे। यदि करेक्शन अच्छा आता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए और निवेशकों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो इस करेक्शन में यदि आपको अच्छे शेयर्स की ज़रूरत है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।